प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स में बहुत ही एक बेसिक चीज सीखेंगे जिसके बिना मैथमेटिक्स में आपका काम चल नहीं पाएगा। वैसे तो सारे कंसेप्ट्स बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ उसमें से बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं में से बच्चों एक कंसेप्ट है एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आज बच्चों हम इसी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की चर्चा करेंगे। एक्सपोनेंट हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? इसे घातांक के नियम। तो एक बहुत ही सिंपल चीज है। अगर लिख दिया जाए यहां कोई भी नंबर ले लीजिए 5 और कहा जाए कोफिशिएंट ऑफ 5, कोफिशिएंट ऑफ 5 एंड एक्सपोनेंट ऑफ 5, एक्सपोनेंट या पावर जो भी कहते हैं, पावर ऑफ 5, तो क्या उत्तर दीजिएगा बच्चों? बताइए। इसमें 5 का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट बगल में यहां होगा, जस्ट इसके जैसे 1 into 5 लिखेंगे तो क्या आएगा? 5। तो जिसका कोफिशिएंट बच्चों बताना रहता है उसको छोड़ करके जो ये क्या है? 1। कोफिशिएंट ऑफ 5 क्या हो जाएगा? 1। of 5 is equal to 1। अब एक्सपोनेंट ऑफ 5, एक्सपोनेंट बच्चों यहां रहेगा, यहां रहता है, कोफिशिएंट यहां, ठीक ना? किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर मिलता है। पढ़े वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, समझ गए ना? पढ़े नियम नहीं है नीचे क्लास, a इंटू ए इज इक्वल टू ए, ठीक ना? वही नंबर। एक्सपोनेंट यहां हो गया तो 5 का एक्सपोनेंट भी क्या है? 1 है, या 5 का पावर भी क्या है? 1 है। इन 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? आराम से बता दोगे। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट तो अभी भी क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ 5 एक मिनट बच्चों, यहां पे, हाँ यहां बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों। देखो 1 इंटू क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना बच्चों? अगर इसमें पूछ दिया जाए कोफिशिएंट ऑफ 5 क्या होगा तो क्या बताइएगा? 1 इंटू 5, 5 हो जाएगा बच्चों। 5 इंटू 5, कोफिशिएंट ऑफ 5 होगा बच्चों, देखिए। और कोएफिशिएंट ऑफ 5 स्क्वायर तब क्या हो जाएगा? 1 होगा। बड़ी महत्वपूर्ण चीज है बच्चों, समझ गए ना? कोएफिशिएंट ऑफ 5 क्या हो जाएगा? इसमें क्या करेंगे हम लोग? प्रोडक्ट के रूप में लिख लेंगे, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में, ठीक ना? जैसे 35 है बच्चों तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 5, तो 5 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 7 इसमें हो जाएगा, ठीक ना? और 7 इंटू 5 स्क्वायर बच्चों हो जाए तो इसका मतलब क्या? 7 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 5 को छोड़ करके 35, 5 को छोड़ करके क्या हो जाएगा?
7। लेकिन अगर एक्सपोनेंट ऑफ 5 बच्चों यहां पूछा जाए, इसमें एक्सपोनेंट ऑफ 5, तब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज है बच्चों, जानते हो। सिमिलरली बच्चों, इन x टू द पावर 5 कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया? देखिए 1 इंटू एक्स टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स टू दी पावर 5। एक्स टू दी पावर 5 को छोड़ करके क्या बचा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 5 1। समझ गए ना बच्चों? और कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 5 1 होगा। अगर बच्चों इसी में ये पूछ दिया जाए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, जरा बताइए, जिसे पूछा गया इसमें। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लिखिए, इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 5 टाइम्स। जानते हो ये बात? तो एक्स का कोफिशिएंट क्या, इसको छोड़ करके 4 टाइम्स एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा बच्चों। इसमें न्यूमरल कोफिशिएंट 1 होगा, ठीक ना? कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 5 क्या हो गया? 1। और एक्सपोनेंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 5। जाहिर है, समझ गए बच्चों? तो एक्स टू दी पावर 5 में एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? एक्स टू दी पावर 4। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाए, इसको छोड़ करके एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। न्यूमरल कोफिशिएंट तो 1 होगा बच्चों। समझ गए ना? समझ गए बच्चों? एक्सपोनेंट और कोफिशिएंट समझ में आ गया? अब आइए बच्चों, इसके बाद आते हैं हम लोग, बड़ी सिंपल लाज है बच्चों। लाज ऑफ एक्सपोनेंट बड़ी सिंपल है। एनालॉजी के आधार पर हम लोग आराम से इस लॉ को समझ जाएंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। इन 2x क्यूब वाई स्क्वायर, अब बताइए न्यूमरल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूमरल कोफिशिएंट तुम्हारा होगा 2, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अब बताइए क्या हो जाएगा? वाई को छोड़ करके, देखिए यहां इसको लिखेंगे 2x क्यूब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू, तो वाई स्क्वायर को छोड़ करके क्या हो जाएगा? 2x क्यूब हो जाएगा। समझ गए? सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? 2y स्क्वायर हो जाएगा। एक्सपोनेंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स। जाहिर है यहां पर एक्सपोनेंट होता है 3। एक्सपोनेंट ऑफ वाई 2। समझ गए बच्चों? अब आराम से कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट समझ लोगे। अब हम लोग सीखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो देखिए, इन x टू दी पावर 5 बच्चों, x को क्या कहते हैं बच्चों? x इज नोन एज बेस, आधार कहते हैं, और 5 क्या है? एक्सपोनेंट। इन y टू दी पावर, इन y क्यूब, बेस क्या हो जाएगा बच्चों? y, और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा।
अब इसको देखिए बच्चों, हम लिखते हैं यहां, तो जानते हो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर। नहीं, एक्सपोनेंट क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार किसी टर्म को मल्टीप्लाई किया गया है, समझ गया ना, वही क्या है, एक्सपोनेंट के रूप में रहते हैं, जानते हो। एक्स टू द पावर एम लिख दिया जाए, इसका मतलब क्या बच्चों, या एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब का मतलब 3 टाइम्स, और एक्स टू द पावर एम लिखा जाए, इसका मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स एम टाइम्स, ठीक ना। एक्स टू द पावर एन का मतलब, या वाई टू द पावर पी का मतलब क्या हो गया, वाई इंटू वाई पी टाइम्स। एक्सपोनेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स, how many times a given term is multiplied is known as its exponent। समझ गए बच्चों, यही एक्सपोनेंट। व्हाट इज एक्सपोनेंट ऑफ ए टर्म, हाउ मेनी टाइम्स, या हाउ मेनी exponent of a term indicates its that how many times a term is multiplied। ये एक्सपोनेंट की डिफिनीशन होगी बच्चों। इतना समझ में आ गया बच्चों। आइए बच्चों, इसके बाद देखते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। बच्चों यहां हम लिखे 5 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, या कोई भी पावर ले लो, 3 है जैसे। इसका मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 5 स्क्वायर का मतलब हुआ, और 5 क्यूब का मतलब 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, 5 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 5। बताएं कोई टर्म कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, वही 5 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 5 हो जाएगा, ठीक ना। और अगर 5 में ये बेस सेम है बच्चों, ठीक, तो अगर हम लोग 5 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 और एक्सपोनेंट जोड़ देंगे 5 टू द पावर 5 हो जाएगा। समझ गए बच्चों। तो दो ही नहीं, कितनी बार, जैसे 5 स्क्वायर है इंटू 5 क्यूब है इंटू 5 टू द पावर 6 है इंटू 5 टू द पावर 8 है। तो बच्चों बेस अगर सेम है तो सबका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इनके एक्सपोनेंट का सम हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज है। 2 + 3 + 6 + 8 5 टू द पावर 19। बस बच्चों इसी के आधार पर फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, x इंटू एम इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट।
दिस इज नॉट वैल्यू दिस इज नॉट वैलिड ओनली फॉर टू टर्म्स, समझ गया ना। अगर ऐसे भी इसको एक्सटेंड कर ले एनी नंबर ऑफ टर्म्स, इंटू एक्स टू द पावर क्या हो गया आर, तो क्या हो जाएगा इस नियम के आधार पर एक्स टू द पावर एम प्लस एन प्लस पी प्लस क्यू प्लस डॉट आर तक हो जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट क्लास इफ द एक्सपोनेंट इज सेम, समझ गए। अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए सेम बेस वाले टर्म्स को तो उनका एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन के बाद जुड़ जाता है, सम होता है। ये बच्चों हम लोग का क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, समझ गए। बस इतना याद रखिए और दिमाग में रखिए कि क्या है, केवल दो ही के लिए नहीं है, जितने भी इस तरह के हैं सब में क्या हो जाएगा, पावर एक्सपोनेंट सम हो जाएगा। बस देखना ही यहां बेस, अब ये नहीं इस तरह से लिख लोगे एक्स टू दी पावर एम इंटू वाई टू दी पावर एन, तो ऐसे मत कर देना एक्स वाई टू दी पावर एम प्लस एन, नहीं बच्चों गलत हो जाएगा ये, ठीक ना, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं, बेस से होना चाहिए बस। आते हैं बच्चों सेकेंड लॉ पर। यहां देखिए बच्चों, हमने लिखा है 5 क्यूब और यहां पर क्या लिखा है बच्चों, 5 से डिवाइड कर दिया है हमने, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, इससे कैंसिल होगा, क्या बचेगा 5 इंटू 5 5 स्क्वायर। यहां पर 5 की इसको ऐसे बच्चों 5 क्यूब है और यहां 5 का पावर क्या है 1 है एक्सपोनेंट, तो ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दे बच्चों हम 3 में से -1, तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर। इसी से दूसरा नियम निकल गया बच्चों हम लोगों का, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्स टू द पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर एन, या डिवीजन को ऐसे फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर एम माइनस एन। दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बच्चों, समझ गए बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। बच्चों यहां लिखा है 5 स्क्वायर और इसका होल क्यूब लिखा हुआ है, तब होल क्यूब का मतलब जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है उसका क्या हो, उसका एक्सपोनेंट क्या है, 5 स्क्वायर का एक्सपोनेंट है बच्चों, समझ गए ना। इसका मतलब 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 5 टू द पावर 6। ये किस आधार पर लिखे हैं, बाई फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक। और ऐसे बच्चों अगर क्या किया जाए 5 स्क्वायर और 5 के एक्सपोनेंट में 2 इंटू 3 कर दोगे बच्चों, तब भी मिल जाएगा 5 टू द पावर 6, समझ गए ना। इससे क्या सीखे हम लोग, इससे थर्ड लॉ निकलता है एक्सपोनेंट का, एक्स टू द पावर एम और होल पावर एन है बच्चों, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम इंटू एन, एक्स टू द पावर एम एन। जैसे देखिए बच्चों, अगर कोई a प्लस बी टू द पावर 5 इंटू a प्लस बी टू द पावर क्या हो जाए 6 हो जाए, तो जरा बताइए क्या हो जाएगा, a प्लस बी टू द पावर 5 प्लस 6, a प्लस बी टू द पावर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, बेस यहाँ a प्लस बी है बच्चों,
को जनरलाइज कर सकते हैं इस तरह से। थर्ड लॉ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एकदम मतलब इन्हें सीरियल से याद रखिएगा। तो लिखते हैं 5⁻³ इसका मतलब क्या है बच्चों? अच्छा ये बताइए, यहां हम 1/5³ लिखते हैं, ठीक? पहले इसको समझ लें बच्चों, हम लोग इसको बता देते हैं तब इस पर आते हैं, तब इसको समझिएगा। 5³ को 5³ से डिवाइड कीजिए तो किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। और 5³ को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 5⁻³ बाई सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, बाई सेकेंड लॉ। x⁻m तो क्या हो जाएगा? x⁻m-n। समझ गए बच्चों? उसी आधार पर क्या हो जाएगा? 5⁻0। और देखिए x⁻m को बच्चों x⁻m से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 1 बाई सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? x⁻m-m = 1। क्या होता है x⁻m-m? तो उसी आधार पर क्या हो जाएगा? x⁻m-m या x⁻0 = 1। इससे क्या सीखते हैं बच्चों हम लोग कि किसी भी टर्म का, किसी भी नंबर का, किसी भी वेरिएबल का अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। कैसे प्रूफ करना है? ऐसे आराम से प्रूफ कर सकते हो। समझ गए बच्चों? तो फोर्थ लॉ क्या सीखे बच्चों हम लोग? x⁻0 = 1। समझ गए बच्चों? अब आराम से बच्चों सीख लेंगे हम लोग। अब 5⁻³ है बच्चों, तो इसको क्या लिख दिए हम लोग? यहां लिखते हैं 1/5³। ठीक, देखिए इसको 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5⁻0। और बाई सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? 0-3। 0 में से -3 घटाइएगा तो क्या आएगा? 5⁻3। मतलब समझ गया ना? अगर 5⁻7 है तो क्या हो जाएगा? 1 बाई नीचे ले जाओ 5⁻7 हो जाएगा। उसी तरह से x⁻m है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 बाई x⁻m हो जाएगा। ठीक, और इसका उल्टा भी क्या है? देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जानते हो ना? 5⁻7 क्या हो जाएगा? 1 बाई 5⁻7। तो 5⁻7 = क्या हो जाएगा? 1 बाई 5⁻7। समझ गया ना? x⁻m 1 बाई x⁻m है तो x⁻m क्या हो जाएगा? x⁻m हो जाएगा। समझ गए बच्चों? पांचवा वाला क्या हो गया? x⁻m = 1 बाई x⁻m।
नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट लॉ पर आते हैं। बस एक दो लॉ और हैं बच्चों। 6 लॉ देखिए। एक्स टू द पावर माइनस एम बाई एक्स टू द पावर माइनस एन। एक्स टू द पावर इस लॉ से देखिए बच्चों, 5th लॉ से देखिए। एक्स टू द पावर माइनस एन को क्या लिखेंगे? 1 बाई एक्स टू द पावर, और एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स टू द पावर, और क्या है? सिंपल डिवीजन है, फ्रैक्शन है, इंटू एक्स टू द पावर एन ऊपर चला गया, 1 ही नीचे आ गया। क्या हो गया? एक्स टू द पावर एन बाई एक्स टू द पावर एन। समझ गए बच्चों? तो 6 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो गया? एक्स टू द पावर माइनस एम बाई एक्स टू द पावर माइनस एम इज इक्वल टू, अगर एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर हो जाएगा। एक्स टू द पावर एन बाई एक्स टू द पावर एम। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। नोट कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट नियम देखते हैं। ऐसे समझते हैं एनालॉजी के आधार पर। एनालॉजी के आधार पर समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। 3 स्क्वायर इंटू हमने लिखा है बच्चों 5 स्क्वायर। ठीक, तो 3 स्क्वायर का मतलब क्या बच्चों? जानते हो 3 इंटू 3, और ये तो जानते हो 5 इंटू 5। कितना आ जाएगा? हाँ, 25 इंटू 9 इतना आ जाएगा। अगर बच्चों हम लोग बेस अलग अलग है, एक्सपोनेंट सेम है, ध्यान दीजिएगा इस पर। बेस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट आर क्या है बच्चों? सेम है। अगर हम लोग ऐसे बच्चे लिखते हैं इसको 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं बच्चों? 225। इस आधार पर हम लोग क्या सीखे कि x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m इज इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर m। समझ गए बच्चों? समझ में आया? अगर बेस से ऐसे ही नहीं, किसी भी नंबर के लिए एक्स टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m इंटू जेड टू द पावर m, तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड टू द पावर m। समझ गए बच्चों? ये 7 आ गया। सिमिलरली इसी आधार पर लिख सकते हैं बच्चों हम लोग एक्स टू द पावर m बाई वाई टू द पावर m इज इक्वल टू एक्स बाई वाई टू द पावर m। समझ गए बच्चों? ये जो बच्चों क्या है? ये जो 8 नियम है बच्चों एक्सपोनेंट के, इनको ठीक से याद रखेंगे। आइए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो कुछ सीखा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, उसको समराइज कर लेते हैं। वॉट एवर वी हैव लर्न्ड बिफोर, नाउ वी विल समराइज द रिजल्ट्स। x to the power m into x to the power n is equal to x to the power m plus n। x to the power m divided by x to the power n, आज इसको इस तरह से लिख सकते हैं x to the power m minus n। थर्ड लॉ क्या है बच्चों? x to the power m होल पावर क्या है? n है। x to the power क्या होता है? m n। किसी भी टर्म की का एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। x टू द पावर m इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई एक्स टू द पावर m प्लस m हो जाएगा।
और x टू द पावर m इज इक्वल टू 1 बाई एक्स टू द पावर माइनस m। x टू द पावर a इंटू y to the power a, then this is equal to xy to the power a. x to the power minus m by x to the power minus n, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, x to the power n by x to the power प्लस m हो जाएगा इस नियम के आधार पर। हो गया बच्चों? एट क्या है बच्चों? एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर ए बाई वाई टू दी पावर ए इज इक्वल टू एक्स बाई वाई टू दी पावर। बच्चों अगर बेस सेम हो इस तरह से x टू द पावर a इज इक्वल टू x टू द पावर b, देन क्या हो जाएगा, इफ अगर बेस सेम है और दोनों इक्वल है बच्चों ये, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू एक्सपोनेंट सेम हो जाएगा बच्चों, समझ गए? या अगर एक्सपोनेंट इक्वल है तो दोनों क्या हो जाएंगे, x टू दी पावर a यहां बच्चों कोई भी एक ही जगह एम या एन जो भी ले सकते हो, कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बच्चों यहां तुम्हें हम लिख देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ये है बच्चों, कुछ तो सारे लॉज इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं ये लर्न करोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी, समझ गए ना? सॉल्यूशन में किस नियम का उपयोग हो गया, कैसे हो गया, इस पर क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों हम लोग। एक्स टू दी पावर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई टू दी पावर ए। अगर एक्सपोनेंट सेम है बच्चों, यहां बेस सेम है, देख रहे हो ना, तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएगा। इफ अगर एक्सपोनेंट सेम है, यहां भी एम ही कर देते हैं बच्चों, यहां एम यहां एन कर दिए, एम इज इक्वल टू एन। ए भी कुछ भी तुम अपने मन से ले सकते हो, देन एक्स इज इक्वल टू वाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, ये भी दोनों नीचे वाले, समझ गया ना? ठीक है बच्चों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझ गए, इसका एप्लीकेशन, इस पर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तब जाकर के क्या होगा, तब जाकर के कंसेप्ट और क्या होगा तुम्हारा, स्ट्रांग होगा, समझ गया ना? तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगी। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।